नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हो साझी खबर। मैं साझी खबर से कमल दुबेठा अभी इस समय मौजूद हूं आईजी चौक के ऊपर, आईजी ऑफिस के सामने। काफ़ी संख्या में यहां पर लोग इकट्ठा हैं। मनोज राठी, नरेश भाई साहब भी नलवा हल्का से ये भी आए हुए हैं। तो क्या है पूरा मामला, जानते हैं मनोज राठी से। हाँ जी, नमस्कार जी। नमस्कार जी। हाँ जी मनोज, कैसे क्या देखो, पूरा ये दामाद है उनका, पूरा मामला तो ये बताएंगे। पहले आप इनसे बात कर लो। हाँ ये दामाद है उनके, बताएं। हाँ जी, क्या मेरा नाम पहले तो आप अपना नाम बताओ। मेरा नाम अनिल है जी। जो एक्सपायर हुए हैं मेरे ससुर जी हैं जी, रामायण गांव से हैं। इनका नाम रोशनलाल जी है जी। ठीक है जी। इनके पास पेट्रोल पंप था। ठीक है। पेट्रोल पंप में जो मलिक जी हैं वो पहले साझेदारी में थे। उनका हिसाब किताब कर दिया गया था सर। हमारे पास लिखित में प्रूफ भी है जी। ठीक है। हिसाब करने के बाद में उनके पास हमारे खाली ब्लैंक चेक थे साइन किए हुए, और वो उन साइन किए हुए चेकों से प्रतिपादित करने लगा, जिससे कि मेरे ससुर जी परेशान हो गए। उन्होंने एक बार 1.65 निकाल लिए, दोबारा चेक लगा दिया 5 लाख का जसबंगा के नाम से दूसरे के थ्रू लगवा के। वो चेक बाउंस हो गया, जिससे कि वो बहुत ही दुखी हो गए थे। उन्होंने 27 तारीख को वहाँ पे गए सदर थाने में, तो वहाँ पे भी उन्होंने धमकी दी कि मैं तेरे से ऐसे ही पैसे हटता रहूँगा, तू कुछ करेगा वो कर लेना, क्योंकि मेरी चलती में नहीं चलाता तो कौन, क्योंकि वो थोड़ा एक बीजेपी का नेता बता रहे हैं। ठीक है। और मरते मरते उनके खिलाफ एक सुसाइड नोट भी लिखा कि मुझे मलिक ने बहुत परेशान कर दिया है। सुसाइड नोट में उनका डायरेक्ट नाम लिखा हुआ है। डायरेक्ट नाम लिखा हुआ है। मुझे उसने बहुत परेशान कर दिया है, इसलिए मेरा आत्महत्या का जिम्मेवार मलिक जी हैं, ये लिखा हुआ है बाकायदा नोटिस। पुलिस ने भी वहाँ पे, प्रशासन ने जाके देखा है। ठीक है। उनकी जेब में नोट मिला। ठीक है। जब हिसाब हुआ था सारा, जब आपका जो लेन देन का जो मामला जो था, जब हिसाब कर दिया गया था, तो वो चेक उन्होंने वापस नहीं दिए थे या आपने लिए नहीं थे? चेक लेना कौन नहीं चाहता, उन्होंने दिया नहीं, क्योंकि उन्होंने बोले थे दे देंगे हम चेक। फिर वो गोल मटोल करते रहे। कुछ दिन 2 महीने निकल गए, उसके बाद में वो क्योंकि वो प्रतिपादित करने लगा तो उनको परेशान करने लगा। तो उसके खिलाफ आपने भाई हमारे को चेक वापस नहीं दे रहे, ऐसा कोई मतलब कंप्लेंट वगैरह भी करवाई थी? करवाई थी जी, करवाई थी। और सदर थाने में भी गए थे, वहाँ पे भी कंप्लेंट, एक दरखास्त लगवाई थी। ठीक है जी। फिर कोई कार्रवाई नहीं है पुलिस की तरफ से। हाँ जी राठी साहब। तो पीड़ित परिवार है, और रोशनलाल जी नाम था उनका, जिसने सुसाइड करी। सुसाइड नोट भी मिला है। इसीलिए देखो भाई, सुसाइड नोट मिला तो पुलिस ने तुरंत गिरफ्तार करके जांच करनी चाहिए। दोषी है तो जेल भेज देना चाहिए। एक बात बताओ भाई, एक आदमी मर गया, उसका परिवार रोन लग रहा, बिखरने लग रहा है, और पुलिस अपना काम नहीं करने लग रही, तो गलत बात है ना। और सुनने में यहाँ तक आया है भाई, कल 2-3 दिन से वो एडमिट थे और फिर वो एक्सपायर हुए हैं, तो उसके बाद तक अभी तक कोई कार्रवाई नहीं करी है। फतेहाबाद पुलिस का मामला है, वहाँ कोई कार्रवाई नहीं, परिवार को किसी प्रकार से संतुष्ट नहीं कराया उन लोगों ने। वहाँ से परेशान होके फिर ये यहाँ आए। परेशान हो गए। इन लोगों ने पंचायत करी। आज ये पूरे रामायण गांव की पंचायत है, और इस पंचायत में फैसला कराया भाई चलो एडीजी साहब से मिलते हैं, तो यहाँ मिल के और न्याय की गुहार लगाएंगे। हम पीड़ित परिवार के साथ हैं, पीड़ित परिवार को न्याय मिले, और जो भी दोषी हैं उनको जेल मिले। हम इस बात का ठोक के पक्ष में, चाहे वो बीजेपी का कितना ही बड़ा नेता क्यों ना हो। मैं तो बार बार कहूँगी, बीजेपी के नेताओं को ही कांड करने की छूट क्यों है? खुलेआम बीजेपी के नेता कांड करते हैं। आप ब्रजभूषण को लगाओगे, आपके सामने है, पहलवान 30 दिन बैठ के चले गए, छोरी छेड़ना मत था, आज तक पकड़ा नहीं गया। उसी प्रकार संदीप सिंह ने 8 महीने पहले एक छोरी छेड़ी, आज तक नहीं पकड़ा गया, वो बीजेपी का नेता था। सरेआम बीजेपी के नेता गुंडागर्दी करने लग रहे हैं, उनके ऊपर कानूनी कार्रवाई नहीं होने लग रही है। तो मैं तो कहूँगा भाई, प्रदेश के अंदर जनता के अंदर एक संशय फैल जाएगा कि बीजेपी के नेताओं के खिलाफ कोई कार्रवाई को नहीं हो, चाहे वो आदमी मार दो, चाहे वो किसी का रेप कर दो, चाहे कोई भी कुछ कर दो, उनके खिलाफ कोई कार्रवाई को नहीं हुआ है। इसलिए प्रशासन को मैं सलाह दूँ कि आप जल्दी से इस केस में न्याय दिलाओ, ताकि जनता का विश्वास जो है वो बना रहे कि भाई कोई भी गलत काम करेगा, चाहे कितना बड़ा नेता हो, चाहे कुछ भी, उसको सजा मिलेगी। इसलिए आज सारा गांव इकट्ठा हुआ है, और सारा जो इकट्ठा है उनकी एक ही मांग है सभी की, भाई पीड़ित परिवार को संतुष्ट करो, पीड़ित परिवार को न्याय दो। और सारे के सारे पीड़ित परिवार के साथ हैं, हम बिल्कुल पीड़ित परिवार के साथ हैं, और न्याय की सरकार से मांग करते हैं। और सरकार से कहें कि अपने आदमी को बचाने का प्रयास मत करना, क्योंकि हमने किसान आंदोलन से लेके हजारों आंदोलन देखे हैं जिसमें सरकार सरेआम अपने आदमियों को बचाती है,
सरेआम अपने नेताओं को बचाने का काम करती है। वो काम हर जगह न करे, नहीं तो ये पूरा समाज, पूरा हरियाणा की जनता इस बीजेपी सरकार की ईंट सेंट बजा देगी। राठी साहब मेरे साथ में थे। राठी साहब का कहना था कि पीड़ित पक्ष को न्याय मिले और जो दोषी है उसको सजा मिले, सलाखों के पीछे होना चाहिए। मेरे साथ में नरेश मलिक जी भी हैं, इनसे भी जानते हैं सारी बात जी। ये नु है, ये अपने जो जांच होनी चाहिए निष्पक्ष होनी चाहिए। अब ये समाज के लोग आए हैं तो मामला तो कुछ है ही, सुसाइड किया है और 2012 से अखबार में डिटेल है कि भाई इनके परिजन भी कह रहे हैं कि 2012 से मामला है ये। और अभी सरकार में तो कोई विश्वास है नहीं, क्योंकि अभी ब्रजभूषण को भी बचाया, खेल मंत्री को भी बचाया, आगे भी मतलब काफ़ी लोगों को बचाने का पूरा प्रयास करेगी बीजेपी के वरिष्ठ नेता है। हम इन लोगों का फ़ोन आया था, परिजनों का, आए हैं और हम इनके साथ हैं जब तक इनको न्याय नहीं मिलता। जब तक न्याय नहीं मिलता तब तक हम इन परिवार के साथ में हैं और जल्द से जल्द दोषी को गिरफ्तार करके उनको सजा दिलवाने का कार्य किया जाए। आज आईजी साहब से मिल करके सारी बात उनके सामने रखेंगे। पीड़ित पक्ष यहाँ पर मौजूद है और साथ में जो अन्य सामाजिक संगठन हैं वो भी यहाँ पर आए हुए हैं। जय हिंद, जय भारत।